अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम्द सना। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादिए दो जहां सरवरे सरवरा हज़ूर सय्यदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुर्तज़ा हज़ूर सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदियाए दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादिर मुतलक के दरबार में मालिक व मौला मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफीक अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला जुम्मतुल मुबारक है और हम शूमिए किस्मत से जिस ज़माने के अंदर पैदा हुए, ये ज़माना फितनों का ज़माना है। वो जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम पे फितने ऐसे उतरेंगे जैसे बारिश के कतरे गिरते हैं। आज जिस तेज़ी के साथ और जिस कसरत के साथ फितने ज़मीन पे उतरना शुरू हुए, बड़े बड़े सूफ़ी, बड़े बड़े परहेज़गार और बड़े बड़े इबादत गुज़ार, उनके घर भी इन फितनों की ज़द से महफूज ना रह सके। और ये वो दौर चल रहा है कि आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, शरीयत पाक के अंदर मना है कि मौत की दुआ बंदा मांगे। लेकिन एक हदीस पाक में है कि आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 6 चीज़ों से पहले मौत मांग लेना। जब ये काम होना शुरू हो जाए तब ज़िंदा रहने से बेहतर है कि बंदा मर जाए। पहली चीज़ ये कि फरमाए कि जब बेवकूफ़ बादशाह हो जाए, जिनकी इल्मी काबिलियत और जिनकी ज़हनी इस्तेदाद इतनी कम तर हो कि वो तो चपड़ासी रखने के काबिल ना हो, तो ऐसे जलील तरीन लोग तुम पे बादशाह मुसल्लत हो जाए। बेवकूफ़ों की बादशाहत से पहले अल्लाह से मौत मांग लेना। पिछली तारीख को तो छोड़ दें, लेकिन 70 साल हो गए हैं, 7 दिहाइयाँ गुजर गई हैं इस मुल्क को बने हुए। जो आया है बेवकूफ़ से बेवकूफ़ तर ही आया। वो पंजाबी की मिसाल है, गुरु जिन्हां दे टपरे ते चेले जान छड़ाप। वो पिछले को रोते हैं, जो आगे से आता है वो उससे भी 2 हाथ आगे आता है। और बेवकूफ़ों की बादशाह से पहले हुजूर ने फरमाया मौत मांग ले। दूसरा, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शुरत की कसरत हो, शुरतों की कसरत हो, पुलिस वालों की कसरत हो जाए, उससे पहले मौत मांग लेना। पहले पुलिस का एक ही महकमा था, वो एक ही होता था। लेकिन जो जो ज़माना तरक्की करता गया, इतने महकमे सिर्फ पुलिस के आ गए हैं कि बंदा हैरान हो जाता है कि यार ये तो सिर्फ एक महकमे का ही काम था इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना, और ये बनाया गया था हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा, और ये लोग हमें लूटने पे बैठे हुए हैं। जिधर जाओ ये महकमा लूटने पे बैठा हो। अदालत चले जाओ और जिधर को मुँह करेंगे। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया जब शुरत की कसरत हो जाए तो उससे पहले भी मौत मांग लेना। 2 निशानियाँ। अब देखें कि ये हमारे माशरे के अंदर, हमारे दौर में ये मौजूद है कि नहीं। तीसरा, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जब फैसले बिकने लगें, जब काजी बिक जाएं, जब जज बिक जाएं, जब फैसले पैसों के बदले होने शुरू हो जाएं, जैसे कोठे की कंजरी बिकती है कि जो पैसे दे रात उसके साथ, ऐसे अदालत का फ़ैसला बिके कि जो पैसे दे फ़ैसला उसके हाथ, और उसी के हक़ के अंदर फ़ैसला सादिर कर दिया जाए। हालांकि खुदा की कसम
मुसलमानों की तारीख गवाह है और मुसलमानों का माजी इस बारे में रोशन और वाज़े है कि मुसलमान जो काजी हुआ करते थे, ज़मीन आसमान ऊपर नीचे हो जाते थे, वो फैसले के अंदर कभी ऊंच नीच। बल्कि हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ना एक मुकदमा आया, दो बंदों का मुकदमा पेश हो गया। आपने फरमाया कल इसके बारे में फ़ैसला होगा। एक बंदे ने खजूरों का टोकरा हज़रत फारूक आज़म को तोहफे के तौर पे घर में भेजा। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगले दिन फ़ैसला करने लगे। जब फ़ैसला करने के लिए बैठे, आपने अपने ग़ुलाम को हुक्म दिया, जाओ जल्दी से जाके वो खजूरों का टोकरा लेके आओ। खजूरों का टोकरा आया, उस बंदे को वापस किया और वापस करके कहने लगे, आज के बाद पूरी इस्लामी सल्तनत के अंदर किसी काजी के लिए तोहफा लेना भी जायज़ नहीं है। अर्ज़ की हजूर वो क्यों, तोहफा लेना तो हजूर की सुन्नत है, हजूर तोहफे कबूल किया करते थे। फरमाया मैं फ़ैसला करने के लिए बैठा तो मेरा दिल इसकी तरफ मायल हो गया। वो जो खजूरों का टोकरा रात को मेरे घर में आया था ना, उस माल ने मेरे दिल को उस तरफ रग़बत दी। अगरचे मैंने फ़ैसला उसके मुताबिक नहीं किया, लेकिन मेरे दिल का झुकाव कुछ उसकी तरफ हुआ। फरमाया कि जब मेरा दिल झुक सकता है तो आम काजियों का क्यों नहीं झुक सकता। फरमाया इसका टोकरा भी वापस करो, और आज के बाद पूरी इस्लामी रियासत के अंदर किसी काजी के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो किसी बंदे का तोहफा भी कबूल करे। और आजकल तो जनाबे वाला अफसर आते हैं, जज आते हैं, उनकी दावतें होती हैं, उनको नजराने दिए जाते हैं, पहले उनकी जेबें गर्म की जाती हैं ताकि बाद में इनसे काम निकलवाए जाएं। तो ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फैसले बिके उससे पहले मौत मांग लेना। और चौथा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रिश्तेदारियों को काटा जाए, मुनक़ते की जाए, बस पैसों की रिश्तेदारी है और पैसों के लिए रिश्तेदारों से हम मिलते हैं। गरीब रिश्तेदार से तो हमारा मेल जोल ही नहीं होता, उसके साथ तो हमारा ताल्लुक भी नहीं होता। बस जिसके पास पैसा है उसके साथ यारियां, वो रिश्तेदार है या नहीं, वो दूर का भी ताल्लुक वाला हो उसको भी हम याद कर लेते हैं अपनी खुशी गमी के मौके पे। और सगा रिश्तेदार दीवार के साथ दीवार हो, लेकिन खुशी गमी के मौके पे वो गरीब है, याद ही नहीं करते लोग, रिश्तेदारियों को मुनक़ते किया जाता है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चौथी निशानी ये, जब रिश्तेदारियां काटी जाएं उससे पहले मौत मांग लेना। और फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांचवी निशानी बताई। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब खून की कदर ना रह जाए, यानी कत्ले आम हो और इंसान और जानवर के मरने के अंदर फर्क ना रह जाए। जैसे कुत्ता कोई मार के पुराने दौर के अंदर रूढ़ी पे फेंक देते थे, इस तरीके से आज लोग इंसान को मार के गलियों के अंदर, चौराहों के अंदर, बोरियों में बंद करके, गंदे नालों के अंदर इंसान जैसी कीमती चीज को इतना हकीर बना लिया। और आज तो ये हालत हो गई है कि एक्सीडेंट जब होता है ना, तो जिसकी गाड़ी के साथ कोई बंदा बजता है वो पहले ये देखता है कि मेरी गाड़ी को कोई डेंट तो नहीं पड़ गया। वो गिरने वाले को बाद में देखता है, पहले अपनी गाड़ी को चेक करता है। यानी जिस माशरे के अंदर मशीनरी की कीमत इंसान से भी ज़्यादा हो गई, और फिर आज के दौर में एक्सीडेंट होते हैं, मरने वालों को लोग बाद में उठाते हैं, पहले उनकी जेबें खाली करते हैं। इस कदर बेहिस्स हो गया जो माशरा। और वो बुजुर्ग मिसाल फरमाया है, दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरब्बत को कुचल देते हैं आलात। ये आलात जिस कदर ज़्यादा होते जाएंगे, दिल की मोहब्बत और दिल की उल्फत और दिल की चाहतें ख़त्म होती जाएंगी। और जिस तरीके से मशीन चल रही हो, मशीन के अंदर बंदे का हाथ आ जाए, इंसान लाख चीखे, लाख चिल्लाए, लाख मिन्नतें करे, लेकिन मशीन ने अपना आप रोकना नहीं, उसने हाथ काट के फेंक देना है। आज इंसानों की जो एहसास है वो इस कदर गिर चुके हैं, और हमारा मुआशरा इस कदर जिल्लत की गहराइयों में गिर चुका है कि लोग मरते हों तो जैसे मशीन को परवाह नहीं होती, ऐसे दूसरे इंसानों को परवाह नहीं होती। वो पुराने दौर में कहते थे कि सुरख आंधी चलती है, हम भी छोटे छोटे सुना करते थे जी, सुरख अंधेरी जब चली है तो सियाने कहते थे जी आज कोई कत्ल होया है। अब कहाँ सुरख अंधेरियाँ रह गई,
और पहले लोग कहा करते थे कत्ल छुपा नहीं करते, और अब तो हजारों कत्ल छुप जाते हैं, पता ही नहीं होता। मुजरम दंदनाते फिरते हैं, परवाह ही नहीं, खून की कदर ही नहीं है। जैसे जानवर का खून है, इससे भी बेवकत इंसान का खून हो गया है। और फिर ये पांचवी चीज फरमाया, इससे पहले मौत मांग लेना। और छठवां, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब 9 उम्र लड़के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कुरान को साज बाजे बना लें, और फरमाया उनको दीन की समझ नहीं होगी, अपना आप तो बर्बाद हुआ होगा, लोगों का ईमान भी बर्बाद करेंगे। आज हम ये बातें अपनी आंखों से नहीं देख रहे। दाढ़ी मुंडे नाथ खां 9 उम्र लड़के और फैशन करके मेकअप करके नाते मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की गानों की तर्ज पे और साज बाजों की धुन पे आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक पढ़ी जा रही है। कुरान मजीद बुरहान रशीद की तिलावत को गैर मारूफ तरीके से साज बाजे की तर्ज पे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पे उतरने वाले कुरान मजीद बुरहान रशीद की तिलावत की जा रही है। ये भी हमने अपनी आंखों से देख लिया। यानी 6 की 6 निशानियां जो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुर्बे क़यामत की हैं। जब ये हो तो समझ लेना क़यामत करीब है। और ये वो दौर है कि मैंने अर्ज की कि शरीयत मुतहरा के अंदर मौत मांगने को नापसंद समझा गया, लेकिन फरमाया कि इन 6 कामों के होने से पहले पहले अपने रब से मौत मांग लेना। अल्लाहु अकबर कबीरा। और फिर मैंने अर्ज की ना, ये फितनों का दौर है ये। और ख़ुसूसन जिस तरफ मैं अपनी गुफ्तगू को लेके जाना चाहता हूँ, फ़लस्तीन के अंदर जिस तरीके से जुल्म बर्बरियत की दास्तानें रकम की जा रही हैं, अरसा तवील हो गया फ़लस्तीन के मुसलमान इस जुल्म की चक्की के अंदर पिस रहे हैं, और हमारे 56 इस्लामी मुल्क वो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। और आप खुदा की कसम, ये इस वक्त दुनिया का जगराफियाई निज़ाम देखें और दुनिया के बदलते हुए माहौल और बदलते हुए निज़ाम को देखें, और फिर अहादीस मुतारा का मुताला करते जाएं। खुदा की कसम, हकीकत बीन निगाह रखने वाला बंदा वो समझ जाएगा कि यहूदी भी तैयारियों के अंदर मसरूफ़ है, ईसाई भी अपने जगराफियाई निज़ाम को उसके मुताबिक ढाल रहे हैं कि जिसके मुताबिक उनके नज़दीक दज्जाल और दीगर मामलात जो हैं वो होने वाले हैं। और सिर्फ बेहिस है और आंखें बंद करके अगर कोई बैठा हुआ है, वो फ़कत मुसलमान है कि जिसको परवाह ही नहीं है कि मैं कितना क़यामत के करीब होता जा रहा हूँ और मैं किस कदर फितनों के अंदर घिरता जा रहा हूँ। ईसाई भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, यहूदी भी दज्जाल के लिए सारे मामलात साफ कर रहे हैं। एक मोटी सी मिसाल दूं, ये लुद का मकाम है, यहाँ पे आज जो है वो इसराइलियों ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना लिया है, और ये वो जगह है कि जिसके बारे में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल भागेगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे भागेंगे, और लुद के मकाम पे दज्जाल भागने की कोशिश करेगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे पीछे होंगे। और मकाम लुद पे जहाँ पे आज एयरपोर्ट बना हुआ है, और आजकल भागने के मामलात भी तो एयरपोर्टों से ही होते हैं ना, तो वो कहा कि उस मकाम पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। आज एयरपोर्ट भी वहाँ पे बना लिया गया। आज जनाबे वाला वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने मामलात उसके मुताबिक डालना शुरू कर दिए, जैसे जैसे हदीस मुतारा के अंदर और उनकी किताबों में लिखा हुआ है। सिर्फ बेहिस है और आंखें बंद करके बैठा हुआ है, तो वो मुसलमान दुनिया का हुक्मरान है। इस वक्त 56 या 57 इस्लामी ममालिक और फिर एटमी पावर होने के बावजूद और दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मी और फौज होने के बावजूद हमारे हुक्मरान बेगैरती का शरबत पी के बेहिस हो के बैठे हुए हैं। ना उनको कश्मीर की बेटियों की आवाज़ें आती हैं, ना उनको फ़लस्तीन के बच्चों की आहो बका सुनाई देती है, और ना उनको फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस का ख्याल आता है। यार खुदा की कसम, मस्जिद अक्सा ये वो है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने पूछा, आका सबसे पहले इस दुनिया में इबादत गाह कौन सी बनाई गई? मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे पहले इबादत गाह मस्जिद हराम बनाई गई, बैतुल्लाह शरीफ। अर्ज की गई, हजूर उसके बाद कौन सी इबादत गाह बनाई गई? आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर के
40 साल के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा को बनाया। फरमाया उसके बाद हज़रत सुलेमान पैगंबर ने मस्जिद अक्सा की तामीर की, और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की तामीर की तो जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह को बनाने के बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगी थी, या अल्लाह वो नबी भेज के जिसको तूने कुल नबियों का इमाम बनाया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, अर्ज़ की मौला मुझे फैसला करने की ऐसी ताकत दे कि मेरा फैसला तेरे हुक्म के मुताबिक हो। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे नबी तेरी दुआ को कबूल कर लिया। अर्ज़ की अल्लाह ऐसी हुकूमत दे जो ना मुझसे पहले किसी को मिली ना मेरे बाद किसी को मिले, मालिक ऐसी हुकूमत मुझे अता कर। फरमाया ऐसी हुकूमत भी तुझे दे दी, हवाओं पे हुकूमत तेरी, परिंदों पे हुकूमत तेरी, जिन्नों पे हुकूमत तेरी, इंसानों पे हुकूमत तेरी, सब चीज़ों पे तुझे हुकूमत अता कर दी। और तीसरी दुआ मांगी, या अल्लाह जो इस मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आए, जब नमाज पढ़ के यहाँ से बाहर निकले तो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाए जैसे आज माँ ने उसको पैदा किया। ये वो मस्जिद अक्सा है, ये वो मस्जिद अक्सा है। नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में गालिबन हज़रत बीबी उम्मे हराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमें वो दुख देखना मिले कि आका आप हमारे जिंदा रहते हुए दुनिया से पर्दा कर दें, हजूर मुझे बताएं मैं किस इलाके में जाऊं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुल्क शाम की तरफ चली जाना, दमिश्क की तरफ चली जाना। अर्ज की हजूर उधर क्या करूं? फरमाया कि अगर तू देखे तो देख ले, अगर तू ना रहेगी तेरी आने वाली नस्लें मस्जिद अक्सा की खिदमत करती रहेंगी और मस्जिद अक्सा की नौकरी, वहाँ की सफाई, वहाँ के मामलात को संभालती रहेंगी। और ये वो मस्जिद अक्सा है जिसको सन 16 हिजरी के अंदर हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बगैर जंगो जदल के फतह किया। और आप तारीख की किताबें पढ़ें, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब हजूर ने पर्दा किया मदीना छोड़ के चले गए। एक मौके पे हजरत इमाम हसन और हुसैन ने अजान के लिए कहा, अजान मुकम्मल न हुई, वहीं पे मदीना छोड़ा और मदीना छोड़ के दमिश्क के अंदर यही बैतुल मुक़द्दस के करीब ही आके बस गए। और फिर जब पता लगा आज मस्जिद अक्सा फतह होने लगी है, हजरत बिलाल हबशी को उड़ती उड़ती खबर पहुंच गई आज मस्जिद अक्सा फतह होनी है। वो बिलाल हबशी जो सब कुछ छोड़ छाड़ के महबूब के गम में जो है वो अलहदगी इख्तियार करके दुनिया तारिक दुनिया होके बैठे हुए थे, जब पता लगा कि मस्जिद अक्सा का मार्का हो रहा है, हजरत बिलाल हबशी खलवत नशीनी को छोड़ के, अपने हुजरे को छोड़ के, तलवार हाथ में पकड़ के हजरत फारूक आजम की क़यादत के अंदर मैदान जिहाद के अंदर निकल आते हैं। हजरत फारूक आजम मस्जिद अक्सा की दीवारों के सामने, उधर से बिलाल हबशी आ गए और फिर नमाज ज़ोहर का वक़्त हो गया। सहाबा किराम ने अर्ज़ की अमीरुल मोमिनीन आज बिलाल भी आया है, आज बिलाल भी आया है और फिर मस्जिद अक्सा भी है। मस्जिद नबी में तो बिलाल की अजानें बड़ी सुनी हैं, आज मस्जिद अक्सा भी बिलाल की अजान को सुने, आज मस्जिद अक्सा को भी उस अजान की लज्जत आ जाए जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के दौर के अंदर हुआ करती थी। हज़रत फारूक आज़म ने हज़रत बिलाल हबशी को बुलाया और बुला के कहने लगे, बिलाल एक बात करनी है, अगर टाले ना। और हदीस की किताबों में आया कि हज़रत बिलाल हबशी जब कोई अजान के लिए कहता हर एक की बात को टाल देते, लेकिन हज़रत फारूक आज़म की बात को ना टाल सके। कहा बिलाल आज वो अजान सुना जो मदीना नूर के अंदर मस्जिद नबी में सुनाया करता था। और अभी मस्जिद अक्सा फतह नहीं हुई, अभी फतह नहीं हुई। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद अक्सा की दीवारों के सामने है, नमाज का वक़्त हो गया। हजरत बिलाल हबशी को कहा, बिलाल आज सुना वो मस्जिद नबी वाली अजान, मस्जिद अक्सा के दरो दीवार भी सुने उस अजान को। और फिर हजरत फारूक आजम के सामने हजरत बिलाल हबशी खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई। और फिर तारीख की किताबें बताती हैं हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद अक्सा की दीवारों के सामने अभी अल्लाहु अकबर का जुमला ही आपकी जुबान से अदा हुआ। फिर वो सारे सहाबा, वो जो बड़े जरी थे, जो बड़े दलेर थे, जिनके कदमों से पहाड़ों के जिगर भी कांपते थे, जो नारे तकबीर बुलंद करते थे तो पहाड़ों के हौसले भी पस्त हो जाते थे, जो जनाबे वाला एक नारा लगाते थे तो काफरों के किलों की दीवारें भी गिर जाती थीं,
वो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन वो धाड़े मार मार के रो रहे थे। आवाज़ें बुलंद हुई सहाबा के रोने की, बैतुल मुक़द्दस के अंदर तक आवाज़ें गईं। ईसाई परेशान हो गए, उन्होंने कहा देखो तो सही हुआ क्या है, मुसलमान किस बात से परेशान है। और जब दीवारों पे चढ़ के उन्होंने देखा अमीरुल मोमिनीन भी रो रहे हैं, सिपा सालारे लश्कर भी रो रहे हैं, हर सिपाही भी ज़ारो के तार धाड़े मार मार के एक दूसरे के गले लग लग के रो रहा है, क्योंकि मंजर वो ताज़ा हो गया मस्जिद नबी वाला और मदीना नूर के हजूर के दौर वाला वो मंजर जिंदा हो गया। और फिर हजरत फारूक आजम भी रोए और वो मियाँ साहब ने कहा था ना, याद तेरी हिजर तेरा जे पानी मंगे ते मैं खून है ना दे घेड़ा, और जी करदा तेनू सामने बिठा के ते मैं दर्द पुराने छेड़ा। उसके मिसदाक तमाम सहाबा रोए। और फिर उसके बाद बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस जब फतह किया, खुदा की कसम ये थे मुसलमान, ये थे गैरतमंद, ये थे दलेर। आज हमारा नौजवान ना ये अर्तगल ड्रामा देखता है और देख के हैरान होता है, यार ऐसे ऐसे दलेर और ऐसे ऐसे जवान भी इस धरती ने देखे हैं। और मेरे भाई तूने तो अर्तगल ड्रामा देखा है, हकीकत में गाजी अर्तगल को नहीं देखा, और तूने तो ड्रामे के किरदार को देखा है, हकीकत में उन मुजाहिदों को नहीं देखा। तूने इन किरदारों को देखा, तेरी अकल हैरान हो गई कि ऐसे ऐसे जवान भी धरती ने देखे हैं। खुदा की कसम अभी तूने गाजी अर्तगल का किरदार देखा है, तूने खालिद बिन वलीद जैसी हस्तियों का नहीं सुना, तूने फारूक आजम जैसे जलीलुल कदर मुजाहिदों के कारनामे नहीं सुने, वो जिनके खौफ से चीन जैसी सुपर पावरें कांपती थीं, जिनके रोब से कैसरो किसरा की सुपर पावरें लर्जा करती थीं, वो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी हस्तियां। आज हमारे हुक्मरान कहते हैं जी मुसलमान कमज़ोर हैं। ये हमारे सदर साहब का राहत का बयान है। वो कहते हैं जी इसराइल का मुकाबला कैसे करें, जी मुस्लिम उम्मा बड़ी कमज़ोर है। ओ खुदा का खौफ करो, एटम बम रखने के बावजूद कहते हो हम कमज़ोर है, गौरी रखने के बावजूद कहते हो हम कमज़ोर है, शाहीन रखने के बावजूद कहते हो हम कमज़ोर है, अब्दाली रखने के बावजूद कहते हो हम कमज़ोर है। मौलाना रूम ने मिसाल दी है, जंग का मौका था और एक खुसरे को सिपा सलार बना दिया और उसके हाथ में तलवार पकड़ा के कहा जा तू सबसे आगे लग के जाके लड़, और क्योंकि तेरे हाथ में तलवार है, तेरे जिस्म पे ज़िरा भी बड़ी मजबूत है, तेरे सर पे खुद भी बड़ा मजबूत है, तेरी तलवार भी बड़ी कीमती और तेरे जिस्म की ढाल भी बड़ी मजबूत, ज़िरा भी मजबूत, ढाल भी मजबूत, लड़ जाके और सबसे आगे जाके लड़। सबसे आगे खुसरा साहब हाथ में तलवार पकड़ के निकल गया और जो ही काफिरों की ताकत देखी, अब वो तो खुसरा था, हिजड़ा था, उस बेचारे ने क्या लड़ना था। उधर से एक तलवार का वार हुआ, ये दुम दबा के पीछे को भागा और ना वो तलवार किसी काम आई, ना वो ज़िरा किसी काम आई, ना वो खुद किसी काम आई, ना उसकी ढाल किसी काम आई, ना उसका कीमती घोड़ा किसी काम आया। इन लोगों ने तो हमें खुसरा बना के रख दिया है। एटम बम होने के बावजूद कहते हो हम कमज़ोर है, और शाहीन गौरी अब्दाली ये मज़ाइल रखने के बावजूद कहते हो हम कमज़ोर है, खालिद टैंक रखने के बावजूद कहते हो हम कमज़ोर हैं, F-16 F-17 रखने के बावजूद कहते हो हम कमज़ोर है। अगर इतनी ताकत रखने के बावजूद कमज़ोर हो तो फिर तुम्हें शर्म दिलाने के सिवा हम कुछ नहीं कह सकते। मुसलमानों की तारीख, ये किताबें खुदा की कसम हमारा दिल खून के आंसू रोता है। ये किताबों के अंदर मुसलमानों की तारीख जब हम पढ़ते हैं, तारीख के अंदर मुसलमान कभी इतनी ताकत के अंदर नहीं आया, मुसलमानों के पास कभी इतना असला नहीं हुआ, मुसलमानों के पास अफरादी कुव्वत कभी इस कदर नहीं हुई। बैतुल मुक़द्दस जब फतह किया तलवारें तो टूटी हुई थीं, और फिर अल्लाहु अकबर कबीरा जंगे मौता का मौका था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सिपा सलारे लश्कर थे, 1000 का लश्कर हजूर ने दे के रवाना किया एक सहाबी के कत्ल के बदले में। हजूर के एक सहाबी को कत्ल किया गया था यमन के बॉर्डर पे। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने 1000 का लश्कर भेजा, फरमाया जाओ ईसाइयों को सबक सिखा के आओ, उनको पता लगे कि एक मुसलमान के खून की कीमत कितनी है।
एक मुसलमान के खून की कीमत का अंदाजा करो। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने 1000 का लश्कर भेजा और फरमाया, हजूर ने तरतीब दी, फरमाया झंडा फलां के हाथ वो शहीद हो जाए, जाफर तैयार के हाथ वो शहीद हो जाए, अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ वो शहीद हो जाए। तो फिर मुसलमानों में से जिसका दिल करे, जिसको मुसलमान चाहें अपना अमीर लश्कर बना लें। और फिर जब जंग का मौका आया, 1000 का लश्कर और मुकाबले के अंदर 1 लाख फौज ईसाइयों की आई थी। हमारे सदर साहब एटम बम होने के बावजूद कहते हैं हम कमजोर हैं, और हमारा वो पिंडी का मुसल्ली वो कहता है जी, ये कल परसों का उसका बयान है, वो उससे किसी ने पूछा टीवी पे बिठा के, उन्होंने कहा जी ये 46 इस्लामी ममालिक की फौजों का जो इत्तेहाद है ये किस लिए है? अगर इसराइल के खिलाफ नहीं आपने निकलना, और फलस्तीन वालों की जब वो इमदाद और मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ नहीं आपने करना, तो वो बेईमान कहता है जी ये 46 इस्लामी ममालिक की फौजों का इत्तेहाद इस काम के लिए नहीं है, ये इस काम के लिए नहीं है, ये किसी और काम के लिए जी, ये बस जो है ना वो नाचने गाने के लिए। ये वीडियो वायरल हुई थी, वो 46 के 46 इस्लामी ममालिक की फौजों के सरबराह वो हाथों में तलवारें लेके तो नाच रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, आज तुझको मैं बताऊं तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल ताऊस और रबाब आखिर। फरमाया जब तक मुसलमान मुजाहिद कुरान का कारी और रातों का इबादत गुजार और दिन का गाजी रहा है, तब तक मुसलमानों का अरूज रहा है। और जब से मुसलमानों ने नाचना शुरू कर दिया है, ये सिपा सलार जब नाचेंगे तो फिर क्या हैसियत होगी नीचे के मामलात की। वो जब वो 46 इस्लामी ममालिक की तमाम फौजों के सरबराह तलवारें लेके साथ पे नाच रहे हैं। भाई अगर फलस्तीनियों की मदद नहीं कर सकते, अगर मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, तो फिर नाचने के लिए ही रह गए हो। तो फिर कोठे डाल लो और पाँवों में घुंघरू डाल लो, हाथों में चूड़ियां डाल लो। अगर तुमने फलस्तीन का दिफा नहीं करना, अगर मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना, फिर किस काम के लिए तुम रह गए हो? और खुदा की कसम आज जब वो दिल खून के आंसू रोता है ये मामला देखे। ये सही मुस्लिम शरीफ ये मेरे सामने है। मैं अर्ज ये कर रहा था इब्तदा में, जो मैंने अर्ज की कि यार हम इतने करीब आ चुके हैं, जो अहदीस मुतारा के अंदर जो निशानियां मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने बयान की, ईसाई भी तैयारियों में लगे हुए हैं, यहूदी भी तैयारियों के अंदर लगे हुए हैं। लेकिन अगर नहीं कोई तैयारी कर रहा और जो आंखें बंद करके बैठा हुआ है वो सिर्फ मुसलमान है। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक तो हजूर ने वो बिशारत दी, फरमाया मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक लश्कर निकलेगा, मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लश्कर निकलेगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया मैं उनके घोड़ों के रंगों को जानता हूँ, मैं उनके तमाम अफराद के नामों को जानता हूँ। और मेरे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो उस वक़्त रुए ज़मीन के बेहतरीन लोग होंगे। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतनी शदीद जंग होगी, इतनी शदीद जंग होगी। हजूर ने फरमाया कि अगर परिंदा भी उस मैदान जंग के ऊपर से गुजरेगा तो जिंदा नहीं बचेगा। अब उस दौर में तो तलवारों की लड़ाइयाँ थी, ये बंदूकों गोलियों का तो कोई ज़हन में तसव्वुर भी नहीं था। लेकिन मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में बता दिया, फरमाया जब जंग का मैदान गर्म होगा परिंदे भी नहीं बचेंगे। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया मैं उनकी सवारियों को जानता हूँ, मैं उनके नामों को जानता हूँ। यार या इससे बढ़ के बिशारत तुम्हें क्या चाहिए कि ग़ज़वा हिंद की बिशारत मेरे मुस्तफ़ा ने दी, यहाँ से निकलने वाले लश्कर की बिशारत मेरे मुस्तफ़ा ने दी, मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ करने वालों की जन्नत की बिशारत मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दी। अभी भी मुंतजिर हो, अभी भी कहते हो हम कमज़ोर हैं, और फिर अगर तुम्हें कोई ख़तरा है ना यार, खुदा की कसम आज मैं ये कहता हूँ, अल्लामा इकबाल ने कहा था अगर मुल्क हाथों से जाता है जाए तो अहकाम हक से न कर बेवफाई। मुसलमान ये नहीं कहता कि मैं अपने मुल्क का सिर्फ दिफा करूँगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था चीनो अरब हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। हमारा वतन ये सिर्फ पाकिस्तान की सरहद के अंदर कैद नहीं है, हमारी फौज की जिम्मेदारी सिर्फ सरहद पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमारी फौज की जिम्मेदारी बैतुल्लाह की हिफाजत भी है, हमारी फौज की जिम्मेदारी मदीना नूर की हिफाजत भी है, और हमारी फौज की जिम्मेदारी मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ भी है।
ये एहतजाज से नहीं काम चलेगा। यौम एहतजाज मना लिया, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यौम एहतजाज मनाए थे, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने यौम एहतजाज मनाया था। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 लेके 1000 के मुकाबिल गए थे। हजूर ने दुआएं भी की थी सर सजदे में रख के, लेकिन तलवार हाथ में लेके मैदान में भी हजूर निकले थे। पहले तलवार हाथ में लेके मैदान जिहाद में निकल के हजूर ने फिर सर सजदे में रखा था। मौला ये मुट्ठी भर लेके तेरे दरबार के अंदर पेश हो गया हूँ, सीने ढाले बना के ये तेरे काफिरों के सामने हमने सीना सपर हो गए हैं। मौला जो कुछ था तेरे दरबार में पेश कर दिया, अब लड़ना हमारा काम है, फतह देना तेरा काम है। ये क्या हुआ दुआएं मांगेंगे? पूरे मुल्क की मस्जिदों के अंदर दुआएं मांगना हम जैसे कमजोरों का काम है। और फिर अगर तुमने सिर्फ दुआएं मांगनी है, आज पूरे मुल्क से मुझे उम्मीद है ये मुतालबा होगा, हर मिंबर और महराब से ये मुतालबा होगा, हम वजीर आजम से ये मुतालबा करते हैं, हम सदर पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, हम जो है वो जनरल कमर बाजवा साहब से मुतालबा करते हैं, खुदारा ऐलान जिहाद करें, ऐलान जिहाद करें। मुल्क पाकिस्तान की अफवाज को ज़रा इसराइल के मुकाबिल भेजे तो सही। हमें अपने फौजियों पे बड़ा मान है, हमें पाकिस्तान की अफवाज पे बड़ा नाज है। हमें पता है सिर्फ एक ब्रिगेड अगर इसराइल के बॉर्डर पे जाके खड़ी हो जाती है, खुदा की कसम इसराइलियों को दिन के अंदर तारे ना दिखा दें तो फिर कहना। अफवाज पाकिस्तान को भेजें, ऐलान जिहाद करें और मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज को मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रवाना किया जाए। क्या करते हैं सारे मुतालबा? ज़रा हाथ बुलंद करें, ये कैमरा ज़रा पीछे को घुमाएं, ये पता लगे। आज मोहल्ला फैसल कॉलोनी में बैठ के भी हम मुतालबा करते हैं जो है वो सदर पाकिस्तान से और वजीर आजम साहब से और जो है जनरल कमर बाजवा साहब से, खुदारा हमारे जुड़े हुए हाथों को देखो, मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की अफवाज को रवाना किया जाए। लब्बैक लब्बैक अल जिहाद अल जिहाद लब्बैक। और अगर खतरा है, हम एक और बात भी कर देते हैं। अगर खतरा है, हमने बड़ी नाते पढ़ी हैं रजब शरीफ के अंदर, मिराज शरीफ की हमने बड़ी नाते पढ़ी हैं, बड़ी तकरीरें की हैं मस्जिद अक्सा की शान और फजीलत पे और मिराज शरीफ की फजीलत पे। इन मौलवियों ने बड़े हलवे खाए हैं और इन्होंने बड़े जो वो अपने पेट भरे हुए हैं, मुर्गे खाए हुए हैं। रजब शरीफ के अंदर मिराज शरीफ की तकरीरें कर करके अपनी जेबें भी बड़ी गर्म की हैं, नात खानों ने भी अपनी जेबें बड़ी गर्म की हुई हैं। आज अगर पाकिस्तान की अफवाज की मजबूरी है, अगर अफवाज पाकिस्तान इसराइल के बॉर्डर पे जाती है तो पीछे से इंडिया शरारत करेगा। अगर आपकी ये मजबूरी हैं तो फिर खुदा की कसम हम इसलिए भी हाजिर हैं। अगर आप मजबूर हैं तो फिर हमारे सीने हाजिर हैं, फिर हम हाजिर हैं। और खुदा की कसम मैं वो हदीस पाक आपको सुनाता हूँ, सीना ना ठंडा हो जाए तो फिर कहना। और फिर अभी बूढ़ों का भी दिल जिहाद के लिए निकलने को ना करे तो फिर कहना। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत है हदीस पाक में, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़ों पे जिहाद करती रहेगी। फरमाया उनको कोई मलामत करने वालों की मलामत नुकसान नहीं देगी। आज ना हैरान होते हैं छोटे छोटे बच्चों की तकरीरें सुन के, छोटी छोटी बच्चियों का जज्बा जिहाद देख के, टांगों से माजूर लोगों के हाथों में पत्थर देख के और नौजवान बेटियों के हाथों में गलेले देख के। उनके पास बंदूकें नहीं हैं, उनके पास असला नहीं है, उनके पास औजार नहीं है, उनके पास मिसाइल नहीं है, उनके पास एटम बम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो पत्थर हाथों में उठा के वो ये नहीं हमारे सदर साहब की तरह कह रहे हम कमज़ोर हैं, चलो दब जाते हैं। 46 इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद चुप है, चलो हम भी इसराइल के साथ इत्तेहाद कर लेते हैं। वो मेरे पाक नबी के उस फरमान के मुताबिक हजूर की हदीस पाक पे पहरा दे रहे हैं और वो क़यामत तक पहरा देते ही रहेंगे। हजूर ने फरमाया रुसवा करने वाला उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। खुदा की कसम वो हाथों में पत्थर और हाथों में गलेले, टांगों से माजूर लोग जो मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं,
वो ये एटम बम वाले सदर साहब को ये मशवरा दे रहे हैं कि काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। काफिर औजार पे भरोसा करता है, मोमिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात पे भरोसा करता है। भाई अगर आपकी मजबूरी है फिर हमारे सीने हाजिर हैं। मैंने अर्ज की ना, मौलवियों ने बड़ी तकरीरें की हैं बैतुल मुक़द्दस की शान पे। अगर और कोई नहीं जाता, इन मौलवियों को जो नहीं जाते ज़बरदस्ती जहाज़ों के अंदर बिठाएं। ये जो नाते पढ़ते हैं रजब शरीफ के अंदर शब मेराज की शान और फजीलत में, इनको ज़बरदस्ती जहाज़ों के अंदर बिठाएं। और फिर खुदा की कसम हम तो पीछे रहने वालों में से नहीं हैं। हमने जो फ़ज़ाइल मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ुबान अक़दस से बैतुल मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़ करने वालों के बारे में पढ़े हैं। खुदा की कसम हम पीछे नहीं रहेंगे। कोई होगा जिसको तुम ज़बरदस्ती बिठाओगे, हम खुदाए वहदहू ला शरीक के नाम का नारा बुलंद करते हुए सबसे अगली सफ़ों के अंदर मौजूद होंगे। अगर आपकी मजबूरी है, ऐलान जिहाद आप कर दें और कह दें जी अवाम तैयार हो जाए जिहाद के लिए, हम अवाम को भेज देंगे। क्योंकि ऐलान जिहाद ये हाकिम वक़्त का काम है। इस मामले में हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ऐलान जिहाद आप करें और फिर सीने हमारे हाजिर हैं। फिर अगर और कुछ ना होगा, हम हाथों में पत्थर उठा के मस्जिद अक्सा के दरवाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम हाथों में गलेले पकड़ के मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अदा करेंगे। और कुछ ना हो सका, एक गोली तो हमारा सीना ठंडा कर ही देगी ना, कोई एक गोली तो इसराइली और यहूदियों की हमारे सीने में उतर जाएगी। हम कल क़यामत के दिन सुरखरू हो के मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरबार के अंदर पेश हो जाएंगे। और बेगैरत दी यारी नालू संग कुत्ते दा चंगा, और बेशर्मी दे मुर्गे नालू साग सरों दा चंगा। हमें बेगैरती की मौत ना मरवाओ। मरना तो ऐसे भी है, यहाँ बैठ के बिस्तर पे भी मर जाएंगे, हार्ट अटैक से भी मर जाएंगे, और जनाबे वाला किसी एक्सीडेंट में भी मर जाएंगे। मरना तो ऐसे भी है, लेकिन वो हुक्मरानों को गैरत करो, हमें गैरत की मौत मरने दो। अगर खुद नहीं जा सकते तो हमें जिम्मेदारी दो। खुदा की कसम ये कलम उठाने वाले हाथ हैं, ये किताबें पढ़ने पढ़ाने वाले हाथ हैं। हमने आज तक औजार बंदूक चलाना तो दूर की बात, हमने आज तक गलेल चला के नहीं देखा। लेकिन खुदा की कसम जब मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ की बारी आएगी, तुम हमारे कंधों पे मज़ाइल रखोगे, हम मज़ाइल भी चला देंगे। तुम हमारे हाथों में एटम पकड़ाओगे, हम सीने पे एटम बांध के मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाजिर होंगे। लेकिन खुदा वहदहू ला शरीक का वास्ता है, कुछ खौफे खुदा करो, कुछ शर्म करो। उन बच्चियों की आहो बका को सुनो, उन नौजवानों के जज्बों को देखो। मस्जिद अक्सा की फजीलत और अज़मत को अपने सामने रखते हुए वो सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार अदा करो, वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलामों का जज्बा जिंदा करो। खुदारा ऐलान जिहाद करो। अगर नहीं जा सकते तो सीने हमारे मौजूद हैं, फिर हम जाएंगे, फिर हम लड़ेंगे, फिर हम मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अदा करेंगे। क्योंकि मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ग़ज़वा हिंद के गाजी, वो ग़ज़वा हिंद के शहीद, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो फजीलत मैदान बदर के अंदर शहीद होने वाले बदरी सहाबा को है, मेरे पाक नबी ने फरमाया ग़ज़वा हिंद में शहीद आने वाले मुजाहिदों को भी अल्लाह वो फजीलत अता फरमाए। हमने ये पढ़ा हुआ है, हम तो तड़प रहे हैं। खुदारा वो काले झंडे बुलंद तो हों, वो ग़ज़वा हिंद के झंडे बुलंद तो हों, वो ऐलान जिहाद हो तो सही, जिनके बारे में मेरे पाक नबी ने फरमाया कि मैं उनकी सवारियों को भी जानता हूँ, मैं उनके बाप दादों के नामों को भी जानता हूँ। ज़रा ऐलान तुम कर दो, काले झंडे बुलंद तुम कर दो, फिर सरे फहरिस्त जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा वहाँ हम अपने खून की नदियाँ बहा देंगे। अवाम जितनी गैरत यार जिंदा कर लो। वक़्त हो चुका, मैं बस एक हदीस पाक ज़रूर सुनाना चाहूँगा। वो जो शुरू के अंदर मैंने बात की थी, अब हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं, हर कौम तैयारी कर रही है। नबी पाक से सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक ईसाई बंदे हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक वाक़या सुनाया। हुज़ूर ने बाजू से पकड़ा और फरमाया बिलाल ज़रा मदीने में ऐलान करो कि लोग इकट्ठे हो जाएं। सारे इकट्ठे हो गए। हुज़ूर ने फरमाया ज़रा इस बंदे की बात तो सुनो, ये क्या क्या रहा है। अब हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि ज़रा खड़े हो जाओ और जो वाक़या मुझे सुनाया है मेरे गुलामों को भी सुनाओ। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठ के खड़े हुए, कहा लोगो मैं एक जगह सफ़र पे जा रहा था, मेरे साथ 27 बंदे थे, हमारा जहाज़ रास्ता गुम हो गया,
1 महीना हम अंधों की तरह सफ़र करते रहे समंदर के अंदर, और 1 महीने के बाद एक जजीरे के साथ हमारी कश्ती जाके लगी। हम उतरे, हमें वहाँ पे एक अजीब सी मखलूक नज़र आई जो जिसका चेहरा भी बालों ने ढका हुआ था और बड़े लंबे लंबे पूरे जिस्म पे बाल थे। तो फरमाते हैं हम उसको देख के परेशान हो गए कि ये कौन है। हमने उसको पूछा भी तू कौन है, अल्लाह तुझे तबाह करे। तो उसने कहा कि भाई मुझे छोड़ो, एक बंदा और है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वो मंदिर के अंदर बैठा हुआ है, जाओ और उससे बात करो, वो बड़ी देर का मुंतज़िर है कि कोई इंसान आए और मैं उससे बात करूं। हज़रत तमीम दारी फरमाते हैं कि हम वो 27-28 बंदे सारे इकट्ठे होके उस मंदिर के अंदर गए, और फरमाते जब मंदिर के अंदर गए, इतना भारी भरकम बंदा हमने आज तक नहीं देखा बनी आदम के अंदर। जितना जसीम वो था, उसके दोनों हाथ भी बंधे हुए थे और गर्दन के साथ बंधे हुए थे, घुटनों से लेके टखनों तक वो जंजीरों के अंदर बंधा हुआ था। हमने उसको कहा तेरा सत्यानाश हो, तू कौन है, क्या चीज़ है? तो हज़रत तमीमदारी फरमाते हैं उसने कहा मुझे छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो। फरमाते हैं हमने उसको कहा कि हम अरब हैं, हम अरबी हैं। तो उसने कहा कि अच्छा फिर मेरे चंद सवालों का मुझे जवाब दो, क्योंकि मैं बड़ी देर का मुश्ताक था कि मुझे कोई मिले और मैं उससे ये सवाल करूं। उन्होंने कहा भी पूछो। तो उसने कहा कि भाई मुझे बैसान के नखलस्तान के बारे में बताओ। हमने पूछा भी उसके बारे में क्या बताएं। उसने कहा कि तुम उसके बागात के बारे में बताओ कि वो फल दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हमने उसको कहा कि भाई बड़ा ही फल दे रहे हैं। उसने कहा कि भाई अगर अब वो फल दे रहे हैं ना, तो अनकरीब वो फल देना बंद कर देंगे। और ये बैसान ये उर्दन का हिस्सा था। सन 1948 के अंदर इस पे इसराइलियों ने कब्जा किया, यहूदी काबिज हुए, और ये खजूरों के बागात के बारे में मशहूर था। लेकिन आज आप इंटरनेट खोल के देखें, ये बैसान के नखलस्तान बांझ हो चुके हैं। और पहले 28% जो खजूरों के मामलात थे उस मुल्क के, उस इलाके के, उस शहर के, वो सारे उन बागात से होते थे। लेकिन अब सिर्फ 5% जो उनकी आमदन और उनकी ज़राअत रह गई है, बाकी उनके फल ख़त्म हो गए हैं। आप अंदाज़ा करें इस मामले में भी कितना करीब ये मामला हो गया। और फिर फरमाते हैं उसने दोबारा पूछा, उसने कहा मुझे बहरे तबरिया के बारे में बताओ। ये तबरिया, इस पे भी आज यहूदी काबिज हैं, और यहूदियों के नज़दीक हैकले सुलेमानी भी यहाँ पे है। ये 23 किलोमीटर लंबा और 13 किलोमीटर चौड़ा ये दरिया है। इसका कुल रकबा 166 किलोमीटर है। दरिया उर्दन से इसको पानी मिलता है। उसने पूछा भी इसके बारे में बताओ। मैंने कहा क्या बताएं? उसने कहा भी बताओ इसका पानी खुश्क है या चल रहा है। उन्होंने कहा अभी तो बड़ा पानी है। मैंने कहा कि वक़्त आएगा कि वो खुश्क हो जाएगा, वो खुश्क हो जाएगा। जहाँ इंटरनेट उठा के देखें, 4 हिस्सों में से 3 हिस्से खुश्क हो चुका है। और इसराइल ने, यहूदियों ने, चूँकि इसको पानी दरिया उर्दन से मिलता है, उन्होंने दरिया उर्दन का रुख मोड़ के सिर्फ इसराइल की तरफ कर लिया है, ताकि मुसलमानाने फ़लस्तीन को उसका पानी ना मिल सके और वो उससे नफ़ा ना हासिल कर सकें। अब जब उसको मिलने वाला पानी पीछे से बंद हो गया, आप अंदाज़ा कर लें कि फिर पीछे कितनी देर वो पानी बरकरार रहेगा। अगरचे 166 किलोमीटर उसका रकबा है, लेकिन वो खुश्क होते होते जब 4 हिस्सों में से 3 हिस्से खुश्क हो गए, अब कितना बाकी रह गया। और फरमाते हैं फिर उसने पूछा, उसने कहा भाई मुझे बताओ कि ज़ुगर का चश्मा, उसके बारे में, और ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। फरमाया ज़ुगर के चश्मे के बारे में बताओ। उनका क्या पूछते हो जी, लोग उससे खेती बाड़ी कर रहे हैं? तो कहा कि हाँ कर रहे हैं। तो रावी बयान करते हैं कि इसके बारे में फिर उसने बाद में नहीं कहा कि भाई ऐसे होगा ऐसे होगा। उसने फिर कहा कि मुझे बताओ अरब के अंदर किसी नबी ने ऐलान नबूवत किया या नहीं किया? कहते हैं हमने कहा हाँ, एक नबी ने ऐलान नबूवत किया है, अरब वालों ने उनका कलमा पढ़ लिया है। तो कहने लगा अगर ऐसा ही बात है ना तो फिर उन्होंने ठीक किया है। और फिर कहते हैं हम हैरान थे कि ये बंदा है कौन। उसने आखिर में हमारा तजस्सुस दूर करते हुए कहा, उसने कहा तुम हैरान हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं मसीह हूँ। अब खुद को उसने खुद तो दज्जाल नहीं कहा, यहूदी भी मसीह कह के इंतज़ार कर रहे हैं और ईसाई भी मसीह कह के इंतज़ार कर रहे हैं। वो भी दज्जाल कहने के मुंतज़िर हैं, मुसलमान हज़रत इमाम महदी के मुंतज़िर हैं। उसने कहा मैं मसीह हूँ, अनकरीब जब ये निशानियाँ होंगी मुझे खरूज की इजाज़त मिलेगी और मैं निकल कर पूरी दुनिया की सैर करूँगा।
हर बस्ती से गुजरूंगा, हर शहर से गुजरूंगा, हर करिए से गुजरूंगा, सिवाय 2 शहरों के। एक मक्के में नहीं दाखिल हो सकूंगा, दूसरा मदीने के अंदर नहीं दाखिल हो सकूंगा। और सऊदी हुक्मरानों को गैरत करो, गैरत करो। मक्का मदीना ये तो वो शहर है जहाँ दज्जाल जैसा फितना दाखिल नहीं हो सकता, तो कोरोना कैसे दाखिल हो सकता है? और तुम तो कोरोने से डर गए हो। ये तो वो शहर है कि जहाँ पे दज्जाल भी दाखिल नहीं हो सकता। और फिर हदीस पाक, यही मुस्लिम शरीफ की दूसरी हदीस पाक के अल्फाज हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल वादिये जुरफ तक आएगा, वादिये जुरफ तक आएगा, जहाँ पे आज मलक फाद का महल है। ये जो हुज्जाज जो सऊदी अरब के अंदर रह के आए हैं वो जानते हैं कि मलक फाद का जो महल है वो मदीना शरीफ, आप ओहद शरीफ पे खड़े हों तो वो महल नजर आता है। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने, ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, फरमाया वो वादिये जुरफ तक आएगा, उससे आगे आने की इसकी जुर्रत नहीं होगी, आगे दाखिल नहीं हो सकेगा। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना असा पकड़ के ऐसे अपने मिंबर पे मार के फरमाया साहबा फिर मदीना तो मदीना है ना। 3 दफा हुजूर ने अपना असा मिंबर पे मारा, फरमाया हाजी ही तैबा, हाजी ही तैबा, हाजी ही तैबा। फरमाया मेरे गुलामों मदीना तो फिर मदीना है, और मदीना तो मदीना है, और मदीना तो मदीना है। यहाँ दज्जाल जैसा लानती भी दाखिल नहीं हो सकता, तो कोरोना जैसी वबा कैसे दाखिल हो सकती है? और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार दज्जाल शाम या यमन के समंदर में नहीं है, बल्कि मशरक की तरफ है, यानी हमारे इलाके से निकलेगा, इब्तदा यहीं से होगी। और फिर नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो निशानियां बयान की, फिर साहबा को मुखातिब करके ना फरमाया साहबा मुझे बताओ, मैंने तमीम दारी को इसलिए कहा है कि तुम्हें ये किस्सा सुनाए कि ताकि तुम्हें पता लग जाए कि जो दज्जाल की निशानियां मैं तुम्हें बताता था वही निशानियां इसने नहीं बताई। यानी हजूर ने तस्दीक की मोहर लगा दी और फरमाया ये निशानियां पूरी होने के करीब करीब फिर दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। आप आज इंटरनेट को खोल के देखें, इंटरनेट का दौर है जनाबे वाला, ये सारी निशानियां तकरीबन पूरी होने के करीब करीब है। अब ये गज़वात का दौर है, अब ये जंगों का दौर है। मैंने पहले अर्ज़ की थी, अगर हम ना देख सके हमारी आने वाली नस्ल देखेगी वो सारे मामलात। लेकिन क्या करें, हमारे कॉलेजों और होटलों और कहबा खानों में पले हुए नौजवान, इनका इल्म और इनकी अकल पहाड़ों की बुलंदी और समंदर की गहराई नापने वाले मुजाहिदों के जज्बों को कैसे नाप सकती है। और आज तो ना हमारा ठरकी मुआशरा अर्तगल ड्रामा देख के वहां पे भी बीबियों को ताड़ता है। ये लड़के ना बातें करते हैं जी फलाने दी वो फलाने दी बुढ़ी हैं, फलाने दी कुड़ी हैं, वो जो इसलिए, चलो अबल तो वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इसलिए बना था जी इससे जिहाद का सबक मिले, उसको देख के भी हमारा नौजवान वहाँ पे भी लड़कियाँ ताड़ता फिरता है। ये और फिर बातें गज़वा हिंद की, अगर हाकिमों में कसूर है तो कसूर कुछ हमारा भी है। और फिर याद रखें इसमें इससे भी बड़ा कसूर हमारा है। हमने ऐसे हुक्मरान जो मुंतखब किए कि जो है वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के वारिस नहीं थे, जो हज़रत फ़ारूक आज़म के दिलदादा नहीं थे, जो इस्लाम के पासदार नहीं थे, जो क्लबों में नाचने वाले, जो कंजरियों को नचाने वाले, जो शराबें पीने वाले, जो जनाबे वाला इस्लाम के बागी, अगर वो मुंतखब हुए हैं फिर कसूर कहीं ना कहीं तो हमारा भी इसके अंदर शामिल है। तो फिर याद रखें, अगर कल क़यामत के दिन सवाल इनसे होगा, सवाल हमसे भी होगा, हमारा भी हाथ इनकी पुश्त के अंदर मौजूद है। और फिर याद रखें, गज़वा हिंद की मुजाहिदी और वहाँ का किरदार ऐसे नहीं मिलना। वहाँ का किरदार अगर अल्लाह पाक ने अता करना है तो फिर बंदों को चुन के अता करना है। आज बस सारा दिन फेसबुक पे बैठ के फेसबुक के मुजाहिद बनने से बात नहीं बनेगी। इस्लाम की तरफ आना पड़ेगा, इस्लाम के दामन को थामना पड़ेगा, इस्लाम की तालीमात पे अमल करना पड़ेगा। सिर्फ फेसबुक पे मुजाहिदाना किरदार अदा करने से बात नहीं बनेगी। और फिर जब वो तहजीब, कानों में बालियाँ, हाथों में कड़े, हाथों में गेंद बल्ला, ये तो मुजाहिदों की शान नहीं होती। मुजाहिद इस्लाम के हाथ में गेंद बल्ला नहीं होता, या अल्लाह का कुरान होता है, या इस्लाम की दी हुई तलवार हुआ करती है। और कुरान को थामें, नमाज पढ़ें और हदीस जब शायर इस्लाम पे अमल की जितनी हो सकता है उतनी तो कोशिश करें।
फिर रसूलुल्लाह के दीन पे मर मिटने का जज्बा अपने दिल में पैदा कर लें। खुदा की कसम अगर मौका आ गया तो फिर तो जाने पेश करेंगे, अगर मौका ना आया तो कम अज कम इस जज्बे के सदके ही अल्लाह रसूलुल्लाह के गुलामों की साफ के अंदर दाखिल फरमा लेगा। ये जज्बा बाकी रखें, ये जज्बा बाकी रखें। ये फिर आखिर के अंदर वही बात अर्ज है, हुक्मरानों से हाथ जोड़ के इल्तिजाए, वो अल्लाह दा वास्ता जे कड्डो शाहीन नु बाहर, कड्डो गौरी नु बाहर। वो बाबा खादम हुसैन रिजवी साहब कहा करते थे, वो कहते थे कड्डो शाहीन, कड्डो गौरी, कड्डो अबदाली, कड्डो गजनवी, ताकि इन्हों पता भाई ये हमने देखने के लिए, परेड में देखने के लिए रखे हुए हैं। काफर ने तो असला बनाया वो मुसलमानों पे चला रहे, हमने असला परेड के लिए रखा हुआ है। 23 मार्च की परेड पे हमने सिर्फ शाहीन गौरी अबदाली की ज़ियारत करनी है। ये असले ज़ियारत के लिए नहीं हुआ करते, ये असले चलाने के लिए हुआ करते हैं, ये इस्तेमाल के लिए हुआ करते हैं। अगर कायनात के किसी कोने में किसी मुसलमान को तकलीफ होगी फिर शाहीन देखा नहीं जाएगा, अगर मुसलमान मुजाहिद हुक्मरान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा होगा। और यार उसकी बात याद आ गई, सलाहुद्दीन अय्यूबी जब बैतुल मुक़द्दस फतह करने के लिए गए, आप जानते 27 रजब को बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किया। जब बैतुल मुक़द्दस फतह करने के लिए गए, आपके वजीर ने कहा हजरत पूरा आलम कुफर इकट्ठा होके आ गया, वो सारे इकट्ठे होके आ गए हैं, तो थोड़ी देर के लिए इरादा मुलतवी नहीं कर देते? भाई अभी वापस चलते हैं फिर आ जाएंगे, जब ये दूसरे लश्कर वापस चले जाएंगे फिर आ जाएंगे। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा यही तो मौका है, वो सारे इकट्ठे हैं, कहाँ इनको अलग-अलग जाके ढूंढेंगे, आज सारे इकट्ठे हैं, एक दफा ही हमला करके रसूलुल्लाह के गुलाम इनका सफाया कर देंगे। और ये तो नहीं देखा उनके लश्कर की तादाद ज्यादा है, उनकी फौज ज्यादा है, उनका असला ज्यादा है। उन्होंने कहा भाई इकट्ठे हो गए हैं ना, अब हमने असला तो देखना नहीं, हमने रसूलुल्लाह का दीन देखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम असले की बुनियाद पे नहीं जीतेंगे, हमारे दिलों में जज्बा सच्चा है। अब तादाद जितनी भी ज्यादा हो जाएगी, हम नाराए तकबीर बुलंद करके मैदान जिहाद के अंदर कूद जाएंगे। लड़ना हमारा काम है, फतह देना खुदा वहदहू ला शरीक का काम है। और फिर अल्लाह ने फतह दी, अल्लाह ने फतह दी। अगर उन्होंने घोड़े खोले, अल्लाह ने उनको फतह दी है, तो हमें भी चाहिए हम अपने टैंकों को खोलें, हम अपने जहाज़ों को खोलें, उनका रुख इसराइल की तरफ करें, अपने मज़ाइलों का रुख इसराइल की तरफ करके ऐलान कर दें, हो जाओ सिद्धे नीति आए दे। और सिर्फ खुदा की कसम इतनी बात ही है, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। काफिरों को भरोसा होगा किसी बात पे, वो दिल के चूहे होते हैं, दिल के बुज़दिल होते हैं। खुदा की कसम अगर मुसलमान हुक्मरान बस ऐलान कर दें तो काफिर की जरूरत नहीं होगी मस्जिद अक्सा की तरफ आंख उठा के देखें। तो ये इल्तिजा है, ऐलान जिहाद किया जाए, और फिर अपनी सतह तक हम जो कर सकते हैं इसराइली मसनूआत का बाइकाट करने की कोशिश करें। इस तरीके से यहूदियों को जितना नुकसान हम पहुंचा सकते हैं हम पहुंचाएं। नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की फर्माबरदारी की तरफ अपनी कोशिशों को बुरकार लाएं। अल्लाह पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब की दुनिया आखिरत बेहतर